ये आवाज़ है, ये बताती है कि हम जिंदा हैं, हम मृत्यु की नहीं है, हम जिंदा लोगों के बीच में हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम, मैं कई बार इस बात को बताता हूँ, अगर हम यहाँ हैं तो ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है। हम यहाँ इत्तेफाकन नहीं हैं। कौन ये सोच रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ तो अपनी मर्जी से आया हूँ? कौन ये सोच रहा है? कोई है? एक दो लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष लगाया जाए। हालेलुया। कौन ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अपने घर से चला, मैंने अपने घर से चलने के बाद व्हीकल लिया, वो कन्वेंस लिया, वो रास्ता मैंने प्लान किया कि मुझे J16 विकासपुरी में आज जाना है, मुझे समय पे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि मुझे वहाँ जाके अच्छा लगता है, मुझे अपनी आशीषें चाहिए। कौन ये सोच रहा है कि मैं आया हूँ यहाँ? अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, आप गलत सोच रहे हो। आपकी हिम्मत भी नहीं है। अगर खुदा बाप ना चाहे, अगर परमेश्वर ना चाहे, तो आप जिस समय जहाँ सो रहे थे सुबह का सूरज नहीं देख पाते। ये परमेश्वर की योजना है, ये इत्तेफाकन नहीं है। आज से 2016 साल पहले प्रभु ने मेरे लिए, प्रभु ने आपके लिए, हम सब के लिए एक योजना बनाया, प्लान किया उन्होंने। जो लोग 2016वें साल में आके 2016 में परमेश्वर को जान पाए, उनके लिए 2016 की ये योजना थी। मेरे लिए 2005 में ये योजना थी, किसी के लिए 2007 में ये योजना थी, किसी के लिए 2010 में ये योजना थी, पर वो प्लान था। लोगों को लगता है कि मजाक है, लेकिन ये प्लान है। अगर ये प्लान नहीं होता तो ये किताब बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती। ये बताती है कि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया। मैं भी इसे मजाक समझता था, मैं भी सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि परमेश्वर, मैं तो जहाँ पैदा हुआ, मैंने अपने ज़िंदगी के 32 साल वहाँ बिता लिए, अब मुझे ऐसा कौन सा परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, तेरे बोझों के तले जो तू दबा हुआ, मैं तेरे सारे बोझ खुद ले लूँगा। मैंने डेप्थ में जाने का थोड़ा सा कोशिश किया। मैंने कहा जानने की कोशिश करते हैं, ये परमेश्वर अलग है, क्यों ये औरों से अलग है, क्यों ये डिफरेंट है, क्यों ये कहते हैं कि ये अलग है। तो मैंने बाइबल के अंदर एक वचन है, भजन संहिता 139 का 13 और 14, मेरे मन का स्वामी तू है। आप पढ़ेंगे भजन संहिता 139 139:13-14। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। ये भजन करता, जो भजन संहिता के अंदर भजन करता है, वो बोल रहा है। उसके बाद परमेश्वर का एक क्लेम आता है। यिर्मयाह 1:5 का एक वचन पढ़ेंगे हम। यिर्मयाह 1:5, आप याद रखिएगा, यिर्मयाह 1:5 ये जीवन को बदलने वाला वचन है। आप सुनिएगा इसे, ये जीवन को बदलने वाला वचन है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। बस क्या पहली लाइन थी, दोबारा बताएंगे? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना गर्भ में रचने से पहले, बोलिए, गर्भ में रचने से पहले उसने चित्त लगाया। अब आप सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल सबको यूज करना आता है। एक बार ये लाइन डाल के देख लीजिएगा कि एल्स क्लेम, प्रभु यीशु मसीह ने क्लेम किया हमारे लिए इस बाइबल के अंदर कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले तुझ पे अपना मन लगा दिया था। गूगल में जाइएगा, सर्च कीजिएगा, हु एल्स क्लेम दिस, कोई भी नहीं है। फर्क है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये क्लेम करता है कि मैं, जब तू गर्भ में रचा जा रहा था तो मैंने तुझ पे अपना मन लगा लिया था। कोई भी नहीं है। इसका मतलब कुछ तो है इसमें। इसका मतलब है ये जो काली वाली किताब है और छोटी नीली वाली किताब है या सफ़ेद कलर है, उसमें कुछ है ज़रूर, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लेम नहीं है। ऐसे कई क्लेम्स हैं जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहे हैं। भले ही हम कहीं भी पैदा हुए। बीते दिनों एक बहन मुझसे बात करी कि भैया मैं कैसे प्रभु मुझे चुन सकते हैं, मैं तो हिंदू परिवार में पैदा हुई। मैंने कहा मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ।
भैया हम तो इतने साल ऐसे माँ बाप के साथ रहे जिन्होंने हमें जो सिखाया हमने वही किया, पर एकदम से ये कैसा परमेश्वर आ गया बीच में? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा सवाल होते हैं इसका मतलब है इंसान कुछ तह तक पहुंचना चाहता है। सवाल करने वाला व्यक्ति सब होता है, आपको मालूम है। लोग कहते हैं नहीं बस मान लो जो कहा जाता है वो चल लो, भेड़ चाल की तरह चलते रहो। नहीं, मैं आपसे कहूँगा आज रुक जाना, सवाल करना अपने आप से, सवाल करना अपने आप से, सवाल करना परमेश्वर से, क्यों अलग? तो परमेश्वर जैसे मुझे जवाब दिया आपको भी मिलेगा। ये पर्याप्त है वैसे ये जवाब कि परमेश्वर ने बताया कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया था, तुझ पे चित्त लगाया था। समय आ गया, मेरे पास एक भाई आया, उसने मुझे बोला एक परमेश्वर है, तेरे जीवन की सारी समस्याओं को वो ले लेंगे। ठीक है, भेड़ चाल की तरह मैं चल पड़ा, लेकिन सवाल दिमाग में चलता रहा, क्यों? मैं क्यों मानूं? मैंने बहुत कुछ करा है, यहाँ पर क्यों? तब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि क्यों ना ऐसा जाना जाए कि क्या वही क्लेम कर रहे हैं या कोई और भी है। तो आई केम टू नो, मुझे समझ में आया, मुझे पता चला कोई और नहीं है, कोई नहीं जो ये कहता हो कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचा। तो मेरे प्रियो, आप इत्तफाकन यहाँ पर नहीं हो। अपने पड़ोसी से बोले मैं इत्तफाकन यहाँ नहीं हूँ। अपने पड़ोसी को देख के बोले मैं इत्तफाकन यहाँ नहीं हूँ, मैं इत्तफाकन यहाँ नहीं हूँ। जो नहीं बोल रहे हैं वो भी बोलें, जो नहीं बोल रहे हैं वो बोले मैं इत्तफाकन यहाँ पर नहीं हूँ। इससे क्या है कि आप सोओगे नहीं, नींद नहीं आएगी आपको कभी भी। हालेलुया। ये बुलवाना हमारा इसलिए नहीं होता कि हमें बुलवाना है, हमें बुलवाना है कि आप अगर सो रहे हो तो आपका पड़ोसी देख के आपको आप सो रहे हो तो आप बोलोगे नहीं मैं इत्तफाकन यहाँ नहीं सो रही, मुझे सोने के लिए बुलाया गया है। बोलिए मुझे सोने के लिए बुलाया गया है, जिंदगी बदलने के लिए बुलाया गया है। आप इत्तफाकन यहाँ नहीं हो। हालेलुया। अगर आप इत्तफाकन यहाँ होते तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंगली हर चीज़ कर रहे होते, लेकिन नहीं। आज आपको घर से फ्री किया गया, आपके माँ बाप ने आपको फ्री किया, आपके माँ बाप ने आपको अलाउ किया जाओ, तो वो सब प्लान था। जो नहीं आ पाए उनके जीवन में प्लान था। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो सीटें खाली हैं, जो कुर्सियां खाली हैं, जो लोगों ने योजना बनाया वो नहीं आ पाए, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में भी जैसा आप लोगों को और मुझे यहाँ पे आने के लिए अनुमति दिया उन लोगों को भी मिले। हालेलुया। तो अपने होने के लिए एक ताली हो जाए, नई जिंदगी के लिए। क्योंकि जब जब हम परमेश्वर के लिए इकट्ठा होते हैं तो सिर्फ मात्र वो इकट्ठा होना एक भीड़ में मिलना जुलना नहीं है, वो परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात है। क्योंकि ये समय बड़ा कीमती है। मैं अभी आराधना के समय पे मैं भी वैसे देख रहा था, लेकिन मैं किसी रीज़न से देख रहा था, पर मैं देख रहा था कई लोग बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर की आराधनाओं में लिप्त थे, बहुत अच्छे तरीके से आत्मा में, और उन्हें परमेश्वर ने छुआ भी है। बता सकते हैं जो उन्हें परमेश्वर ने छुआ भी है, ये किस्मत वाले हो गए। लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखें खुली रखी, वो समय था जब भाई गा रहे थे, बहुत प्यारा गीत था, वो समय था आप चाहते तो परमेश्वर आपको छू सकते थे, क्योंकि वो बोला जा रहा था यीशु छू। क्या लाइन थी एक बार और बताना आप, एक बार पूरा गाओ। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर ने छुआ। इतनी गहरी रीति से आवाज़ का निकलना, अगर आपने अपनी आंखें पटाखे की तरह खोल के रखी हैं तो नहीं छू पाएगा। फिर आपको दुनिया के लोग छुएंगे, आपको आपका बॉयफ्रेंड या आपको आपकी गर्लफ्रेंड ही छुएगी, यीशु नहीं छुएंगे। अगर आप चाहते थे कि सृजनहार परमेश्वर आपको छुए, सृष्टि का कर्ता आपको छुए, गर्भ में रचने वाला आपको छुए, तो आपको आत्मा में होकर के गाना चाहिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर आप आत्मा में गाएंगे और ये मौका कभी नहीं खोएंगे, तो चंद दिनों के अंदर, चंद ही सेशंस के अंदर, चंद ही प्रार्थनाओं में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। आप अपने जीवन के अंदर अद्भुत बदलाव पाएंगे। वो डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि जब आप एक डिवाइन पावर को बुला रहे हो तो वो डिवाइन हेल्प आप अलग नहीं होगी,
तो अब सांसारिक बातों में उलझे रहने की जगह वो समय, वो पल जो वैल्यूएबल है, क्योंकि संडे विशेष करके 17 है आज, 17 अप्रैल 2016 का ये संडे नहीं आने वाला, और उस पल का गाया हुआ 12 बजने से 3 मिनट पहले का गाया हुआ गीत वापस नहीं आने वाला, ये पक्का है। तो समय को गवाए नहीं मेरे प्रियो, समय बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। अगर उस समय में जब परमेश्वर हम पे अपनी आशीष को उंडेलना चाहते हैं और हम अपने ही ख्यालों में चल रहे हैं, अपने ही सपनों में चल रहे हैं, अपनी ही चिंताओं में चल रहे हैं। चिंताएं किसे नहीं है? सबको है, मुझे भी है। मैं अभी यहाँ खड़ा था तो मैं चिंता कर रहा था, क्या बोलना है प्रभु जी, क्या करना है, क्या कहना है, क्या चाहते हो आप मुझसे। आपके जीवन में कोई और होगा चिंता कि आज उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं कई बार बोलता हूँ, ऐसे बहुत सारे फ़ोन मुझे आते हैं, आज उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, आज मुझे मैसेज भी नहीं आया, हम कल मिलने गए थे, हमारी लड़ाई हो गई, पता नहीं अब आगे क्या होगा, हमारा भविष्य कहाँ लिखा है, कैसा भविष्य है। अरे परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा किया है, सब कुछ बेहतर। आपकी शादी अच्छी प्लान्ड है, आपका भविष्य अच्छा प्लान्ड है, आपकी अमीरी अच्छी प्लान्ड है। अमीरी ही प्लान्ड है, गरीबी प्लान्ड नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने के बाद परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं तुम्हें लेने वाली जाति नहीं, देने वाली जाति बनाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमें देने वाली जाति बनाते हैं, लेकिन हम हैं कि छोड़ देते हैं, चल परमेश्वर पहले हमें हमारी बातों की चिंता तो करने दे, तू तो है, माना यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, पहले जो समाया उसको तो संभाल लो। मत करे, परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तू हमारे लिए स्पेशल है, तू हमारे लिए पहला है, तू हमारे लिए प्रथम स्थान है, मेरे जीवन में तू ही है जिससे मैं अपने जीवन में पहला स्थान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। आप देखेंगे आप पहले स्थान में जा रहे हैं, जो लोग आपको पूछते भी नहीं हैं वो लोग आपके पीछे लाइन लगाएंगे। मैं मेरे जीवन के कई उदाहरण आपको दे चुका हूँ। कई लोग हैं जो मुझे अपने साथ बैठाना भी पसंद नहीं करते थे, खड़ा होना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं उनकी तरह स्मार्ट नहीं था, पर्सनैलिटी नहीं थी मेरे में। मैं जब यंग एज में था, अभी भी यंग हूँ वैसे, लेकिन उस समय भी थे एक यंग एज, तो उस समय जब मैं पटाने वटाने में लगा तो एक लड़की मैंने पटाई। तो उस समय में हम अभी थोड़े दिन पहले यही बात करते कि हमारे ग्रुप में 3 लड़के हुआ करते थे, मेन दोस्त हुआ करते थे जो ग्रुप में खड़े हो जाया करते थे। उसमें मेरे 2 दोस्त थे, तब भी स्मार्ट थे, आज भी बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। तो हमारा कंपटीशन होता था कि कौन सी वाली किसकी है, काली वाली, लाल वाली, पीली वाली। तो मैंने काली वाली पे हाथ रख दिया, मैंने काली जीन्स वाली मेरी है। कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, काली जीन्स पहना करती थी तब। हालेलुया। अभी नहीं काली, क्यों पिटवाओगे? तो काली वाली मेरी है भैया, सफ़ेद जीन्स वाली तेरी है और बाकी सब तुम्हारी, ये मेरी है। लेकिन वो बट ऑब्वियस है कि वो पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे थे, बट प्लान्ड है, योजना है कि जितने भी स्मार्ट आए, आते गए, चाहते गए, चले गए, मुझ जैसे को रख ही लिया है यहीं पर। हालेलुया, हालेलुया। प्लान्ड है। देखो हम सबके जीवन के अंदर में दुख, परेशानियां, चिंताएं, गरीबी की बातें, टेंशन्स, रिश्तों में तोड़ाव, ये सब कब होगा, ये क्वेश्चन ये दिमाग में हमेशा रहता है। हम सब चाहते हैं कि इनसे हमें निजात कैसे मिले। हम चाहते हैं, हम भी जब परमेश्वर में आते थे हम भी सोचते थे कैसे निजात मिलेगी, पर आज तो पता है जहाँ यहाँ खड़े हैं तो बेकार नहीं खड़े, बहुत सारे पापड़ बेले हैं, बहुत सारे जूते बाटा के भी घिसाए हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत काम करना पड़ा, बहुत अपने आप को घिसना पड़ा घिस्सी की तरह, तब यहाँ तक परमेश्वर लेके आए। यहाँ तक लेके आने के बाद समझ में आ गया, वही बात आप लोगों को भी समझनी है कि जब समय है, दुख, चिंता, परेशानी, टेंशन्स, टूटन, ये सब चीज़ों से कैसे निजात मिलेगी, तो ये समय है जब परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आपकी सारी चिंताओं को वो अपने पास इकट्ठा कर लें। तो आज फिर मेरे प्रियो एक मौका है आपके पास, आज इससे गंवाना मत, आज इसे समझना कि असल में ज़िंदगी में कैसे हम इन बातों से अलग हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब शॉपिंग करने के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे सेल की बोर्ड लगे होते हैं, लगा होता है कि हाँ 50% सेल, 70% सेल, 80% सेल।
तो हम लोग पहले उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही हम बोर्ड के थोड़ा सा नज़दीक जाते हैं, एक नीचे छोटा सा स्टार बना होता है, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई, तो पता लगता है अंदर जाके भैया 5,000 की शॉपिंग करोगे तो आपके लिए 70% है। तो हम कई बार इससे आर्ग्यू करते हैं, भैया बोर्ड तो इतना बड़ा लगाते हैं बिफ को बनाने के लिए, तो भैया हमने बोर्ड के नीचे भी कुछ लगाया, वो आप पढ़ो। ऐसे बोलते हैं दुकानदार कि बोर्ड तो हमने लगाया, मानते हैं, लेकिन बोर्ड के नीचे भी हम ही ने लगाया है, कंडीशन अप्लाई, मर्जी आपकी, अब अंदर आके कंडीशन अप्लाई के चीज़ें फॉलो करो। द सेम वे परमेश्वर आज आपको ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपको आशीषित करना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं। पर एक बोर्ड के आगे सिर्फ नीचे कुछ लिखा हुआ है, कुछ कंडीशंस हैं जो अप्लाई करनी है, छोटा सा स्टार है, कंडीशन अप्लाई। तो हम कुछ कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। सबसे पहला कंडीशन आता है, जब भी हम परमेश्वर में आते हैं, सबसे पहला कंडीशन आता है, तो विश्वास रख। यही आता है हर एक से, जब भी कहीं जाओ, किसी से भी प्रार्थना कराओ, भले ही मुझसे कोई प्रार्थना कराता है, मैं भी सही बोलता हूँ, विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में काम होगा। यही होता है, कंडीशन है ये, विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास भी ऐसा रखना पड़ेगा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें विश्वास रखना ही है। कई बार विश्वास के ऊपर एक वचन बोला जाता है, मैं भी कई लोगों को बोलता हूँ कि यदि तुम में राई के, कोई एक बोले थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा ऊंचा बोले एक बंदा, लेकिन यदि तुम में राई के समान विश्वास है तो पहाड़ रूपी समस्या जो तुम्हारे जीवन के अंदर दुख, परेशानी, चिंता, टूटन, गरीबी, बीमारी, रोग, फेलियर, जो कुछ भी है, वो पहाड़ रूपी समस्या तुम्हारे जीवन से हट जाएगा यदि तुम में राई के दाने के समान विश्वास है। अब राई के दाना सबने देखा है, मैंने भी देखा है, सब जितने भी फीमेल्स हैं खास करके उन्होंने भी देखा है। आजकल तो मेल्स भी देखते हैं, किचन में बहुत लोग काम करते हैं, भाई रमन करते हैं, एक बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बनाते हो ना ब्रदर, झूठ नहीं बोलना आप। राई का दाना भी देखा आपने, कितना होता है बताओ, बहुत बारीक होता है। और जब हम सोचते हैं राई का दाना जितना विश्वास, भैया मेरे अंदर तो उससे बहुत बड़ा विश्वास है, क्योंकि मेरा शरीर इतना बड़ा है, मैं इस शरीर को लेके आ गया, ये इतना बड़ा विश्वास है। आज रेवोल्यूशन है आपके लिए इस वचन को। कितने लोगों ने अच्छी तरह से इस वचन को सुना हुआ है? हाथ खड़ा करें जितने ने बहुत अच्छी तरह से सुना हुआ है ये वचन, कि राई के दाने के समान विश्वास पहाड़ रूपी समस्या को हटाने के लिए पर्याप्त है। सुना है, रखा भी है, लेकिन माना नहीं है, अमल नहीं करते आप, अमल नहीं करते। मैं आज आपको एक रेवोल्यूशन दे रहा हूँ इस वचन के पीछे। मेरी भी आंखें कान सब फट गए थे जब मैंने इस रेवोल्यूशन को समझा अच्छे से। सच बता रहा हूँ, राई का दाना पहुँच रहे हैं यहाँ तक, लेकिन पूरी भीड़ को समझाते हैं। राई का दाना अगर आप उससे सिर्फ साइज मत लो, आप उसका, वचन बताता है राई के दाने के समान, इसमें कहीं कायदे से साइज नहीं आता। मेरे पास एक फोटो आती है, उसमें राई का दाने को दिखा के फोटो भेज जाती है, आप राई के दाने के समान अगर विश्वास है तो पहाड़ रूपी समस्या हट जाएगी। वो साइज आता है मेरे पास। मैं आपको बताऊं प्रियो, साइज पे मत जाना आप। राई के दाने के समान विश्वास आपके जीवन के पहाड़ रूपी समस्या को हटा देगा। राई के दाने की क्वालिटी चाहिए आपके अंदर, राई के दाने की क्वालिटी चाहिए आपके अंदर। अब राई के दाने की क्वालिटी आपको बताते हैं। राई के दाने को आप मुंह में डालना, वो आपके दांतों में आएगा नहीं। शैतान में आता है और बोलता है तू बेकार है। हाँ मैं बेकार हूं, मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, तू किसी काम का नहीं है। हाँ किसी काम का नहीं हूं। रात को मुझे भी बोला शैतान ने, तू कुछ भी नहीं बोलेगा। मैंने कहा ठीक है, कल की बात कल में देखेंगे, कल की कल सोचेंगे, अभी तू निकल। शैतान ने मुझे आके बोला, मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, मेरा अभी भी हेडेक यहाँ से पेन चल रहा है, जबकि मुझे इतने सालों में कभी नहीं हुआ। मैं वही अपने से बोला था, मुझे कभी हेडेक नहीं हुआ, मुझे कभी पेन नहीं हुआ सर में, लेकिन आज हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आज क्या होने वाला है। वो जानता है कि आज उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा।
वो जानता है कि जो शैतान और चुड़ैल हनीमून मनाने के लिए निकलने वाले थे, मैंने रोक दिया आज उनको। हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, शैतान और चुड़ैल ये सोच रहे थे कि अभी तो भैया सब कुछ हमारा राज हो चुका है, सारी जो भीड़ है वो हमारे पीछे चल रही है, अविश्वास में उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होने वाला। लेकिन मैंने उसे कहा कि देख मैं कल क्या करने वाला हूं, देख परमेश्वर मेरे द्वारा कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, और तू हमारे पैरों के नीचे होगा। तेरा हनीमून तो कैंसिल, अपने टूरिज्म वाले को फोन कर दे, मैं नहीं जाने वाला। हालेलुया। सच में वो एंजॉय करने जाने वाला था। और आप समझ सकते हो, शैतान और चुड़ैल अगर हनीमून मनाएंगे तो क्या निकलेगा, उससे भी गंदा वाला कुछ। तो वो हमारी जिंदगी में और क्या करेगा, गंदगी। तो आज उनका हनीमून कैंसिल है, क्योंकि हमारे अंदर हमें वो राई के दाने के समान वाला विश्वास जो उसकी क्वालिटी है उससे अपने अंदर लेना है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे ही हम एक तरफ उस राई के दाने को डालेंगे, वो फिसल के इस तरफ आएगा। शैतान जब हमारे जीवन में इस तरफ हमें तंग करे तो उसे बोलो भाई मुझे वचन मालूम है, वचन कहता है कि जिसकी और परमेश्वर है उसके विरोध में कोई नहीं हो सकता। तो शैतान भागेगा। फिर शैतान जीवन में आया, फिर उसने आपको आकर के तंग किया, बीमार किया, तो वचन कहता है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। शैतान फिर गया। मेरे प्रियो, वचन का इस्तेमाल हर उस समय जब शैतान आपको इस तरफ से चबाना चाहे तो राई के दाने के समान इस तरफ से चबाना चाहे, राई के दाने के समान इस तरफ, तो सिर्फ साइज को ना देखें। विश्वास राई के दाने के समान होना जरूरी नहीं है, विश्वास राई के दाने की क्वालिटी के समान होना जरूरी है। राई का दाना साइज में छोटा है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमें वो क्वालिटी अपने अंदर रखनी है मेरे प्रियो। अब जब शैतान आपके जीवन में आए और ये बोले कि तू शादी नहीं कर रही, अभी तेरी शादी होगी भी नहीं कभी, तो उसे बोले, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:28 में कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अगर अभी तक मैं अनमैरिड हूँ, अभी तक अगर मेरी शादी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनमैरिड रहूँगी। परमेश्वर मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ प्लान कर चुके हैं और वो आने वाले दिनों में आ रहा है, वो आने वाले दिनों में मेरे जीवन में आ रहा है। तो शैतान दोबारा कभी नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप इस असमंजस में रहोगे, हाँ तू सही कह रहा है, मेरी उस सहेली की शादी हो गई, वो आपको ऐसे ही बोलेगा, मालूम है आपके साथ के क्लासमेट की शादी हो गई है, आपका क्लासमेट के 2 बच्चे हो गए और आपके कुछ भी नहीं है। मुझे बोला था आके, उसने मुझे कहा था कि मेरे सारे दोस्तों के छोटे बड़े बड़े सब हो चुके हैं, तो अभी भी बेकार है। थोड़ी देर मैंने बात को सुना था, क्योंकि तब तक मैं जानता नहीं था कि राई के दाने की क्वालिटी क्या है। लेकिन जैसे ही जाना तो मैंने कहा, परमेश्वर ने कहा है अब्राहम से कि तू जातियों का पिता कहलाएगा। तो वो बात मेरे लिए भी लागू है भैया, मैं भी जातियों का पिता हूँ। आज मैं पिता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बैठी बहुत सी बहनें हैं जो मुझे एक पिता के समान भी कहती हैं और भाई भी कहती हैं मुझे, है या नहीं है। मैं जातियों का पिता तो नहीं, लेकिन जातियों का भाई तो बन गया, जात भाई तो बन गया कम से कम। तो इनके बच्चे जो होंगे वो मुझे कुछ ना कुछ तो कहेंगे, तो मैं भी जातियों का पिता, बहुत सारे, कम नहीं है। मैं अपनी लिस्ट को उठाता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सोचने में कि सच में जो लोग मुझे शायद अपने पास खड़ा होना भी नहीं देना चाहते होंगे, लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसे लोग मुझे दिए जो मुझे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। उनके मन के अंदर मेरे लिए कोई ऐसा डाउट भी नहीं है कि ये भैया हैं, रात को 1 बजे भी बुलाएंगे, कॉल करेंगे तो ये फ़ोन उठेगा ज़रूर, और भैया बोलेंगे बाहर आ जा तो आ जाएंगे। काफ़ी है मेरे लिए इतना प्रेम, इतना प्यार बहुत है। और परमेश्वर और देने पे, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, अभी तो मेरी उम्र ही कुछ नहीं, 21 का हूँ, काफ़ी सालों से। हालेलुया। अभी तो बहुत काम करना है और बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, 121 तक करना है भाई, आमीन। और हर्ष प्रस्त होकर के रहना है। हालेलुया। तगड़ा बोला, आई एम हेल्दी 100 तक, हेल्दी 100 तक। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास राई के दाने के समान रखना है ताकि परमेश्वर को हम बता सकें, परमेश्वर से हम नजरें मिला सकें।
बाइबल के अंदर एक किस्सा है बड़ा प्यारा, आप उसे पढ़िएगा घर जाके, क्योंकि पूरी स्टोरी बहुत लंबी है। मैं छोटे से मैं आपको बताता हूँ। अय्यूब की कहानी हम निकालेंगे, अय्यूब का वचन हम निकालेंगे, 27 का 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप सुनेंगे, आप इस अय्यूब, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो एक वचन को अपने मन में जरूर बांध के लेके जाएं, एक वचन को अपने हाथ में लिख के लेके जाएं, एक वचन को अपने दिल में लिख के लेके जाएं। जैसे शुरू में बॉयफ्रेंड आई लव यू बोलते तो दिल में लिख के ले जाते हैं हम, होता है ना। नई नई शादी होती है तो बहुत मज़ा आता है कि हाँ आज वाइफ ने आई लव यू कहा है भैया। अरेंज मैरिज में सब अच्छा से चल रहा है तो वो दिल में चलता रहता है, 1 साल तक चलता है। तो ऐसे ही जो वो प्रेम उनके लिए है, ऐसा अगर हम वचन के लिए रखेंगे तो 100% आप अपने जीवन में इन बातों के लिए बदलाव पाएंगे। तो एक वचन अपने मन में बांध के ले जाएं, अपने हाथ में लिख के ले जाएं, अपने दिल की पट्टियों पे लिख लें, अपने दिमाग की पट्टियों पे लिख लें, अपने हाथों पे जैसे फर्रे बनाते थे वैसे बना लें, ज़रूर लेके जाएं। वो आपके लिए दिन भर की रोटी होगी जो आने वाले समय में आपको काम आएगी। हम अय्यूब की कहानी में चलेंगे। अय्यूब 27 का 1 पढ़ेंगे, और जो सोना चाहते हैं वो सो जाएं, और जो जागना चाहते हैं वो जाग जाएं। तालियां मारेंगे सोने वालों के लिए। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बातें बोलूँगा। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। आमीन। अय्यूब 27 1 से लेके 5 तक, 27 के 1 से लेके 5 तक हमने पढ़ा। अय्यूब की कहानी आप घर जाके जरूर पढ़िएगा। इसे, ये परमेश्वर का ऐसा दास था, तो परमेश्वर की इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी आशीषें थी। इसके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीषें, सब कुछ था उसके पास, सब कुछ, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते वो सब बातें इस कैरेक्टर के पास थी। एक दिन शैतान टहलता हुआ आया परमेश्वर के पास। शैतान भी टहलता है, टहलता हुआ शैतान परमेश्वर के पास आया, बोला कि तू बड़ा अय्यूब की कहानियां बोलता है परमेश्वर मुझे, कि अय्यूब ये, अय्यूब मेरी बहुत वाह करता है, मुझे बहुत धन्यवाद देता है, थैंक्स करता है। एक बार मुझे मौका दे दे, मैं दिखाता हूं इसकी औकात, ये तुझे पूछेगा भी नहीं। शैतान ने कहा एक बार मुझे मौका दे कि मैं दिखाता हूं कि ये तुझे पूछेगा भी नहीं। तो परमेश्वर ने पता क्या बोला, जा पर इसकी जान मत लेना। परमेश्वर ने अलाउ किया। वचन बताता है कई जगहों पे आकर के परमेश्वर आपके जीवन में भी शैतान को अलाउ करेंगे। वचन बताता है, क्योंकि जब परमेश्वर को मुझ पे घमंड हो जाएगा ना, आप पे घमंड हो जाएगा ना, इन पे घमंड हो जाएगा ना, तो 100% परमेश्वर शैतान को बोलेंगे जा और चेक कर ले, ये मेरा है, ये कभी नहीं बदलेगा। घमंड के समय में शैतान को अलाउ किया जाएगा। ऐसे ही अय्यूब के जीवन के लिए शैतान को अलाउ किया गया, ये जा तुझसे जो बन पाता है बन, लेकिन इसकी जान मत लेना। तो वो कमिटमेंट थी दोनों के बीच में, और वो होती थी वो कमिटमेंट, जैसे दो विरोधी के, जैसे आज इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में कमिटमेंट है। वैसे तो सब देश में ही घूम रहे हैं और लड़ाइयाँ बॉर्डर में अभी भी हो रही हैं, पाकिस्तानी देश में भी घूम रहे हैं लेकिन लड़ाइयाँ हो रही हैं। द सेम वे वो कमिटमेंट हुआ, शैतान गया और उसने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। उसके बाद जितना पैसा था, जितना राजपाट था, सब कुछ उड़ा दिया। यहाँ तक कि उसकी जितनी औलादें थी सब खत्म कर दी। औलादें सबसे बड़ा धन होता है हमारे जीवन में, औलाद खत्म कर दी। उसका जितना राजपाट था, जितना उसका, जितने में वो कहलाता था कि हाँ अय्यूब परमेश्वर का चुना हुआ है, कि परमेश्वर की आशीष उस पर, क्योंकि हम कहते हैं ना जब किसी के ऊपर बहुत कुछ होता है, और इसके ऊपर तो बहुत दया है परमेश्वर की, बहुत दया, परमेश्वर ने बहुत दया की है, इसके ऊपर लंबी गाड़ी है, ये है वो है, सब कुछ है इसके पास, परमेश्वर ने बहुत इसे छू रखा है। हम ऐसे ही हमारे लिए बोलते होंगे परमेश्वर ने बहुत छू रखा है, यहाँ खड़े होकर बोलते हैं, हम अभी नहीं बोलते। द सेम वे अय्यूब को परमेश्वर ने छुआ था, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, और जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है वो आशीषित है। शैतान ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया, फिनिश, एवरीथिंग फिनिश। उसके बाद
अपनी घटना के बारे में क्या बोलता है? मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूं जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया। अब आप समझते हैं न्याय क्या होता है? हम हमारे जीवन में ऐसी बातें करते हैं, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों, मैंने कभी किसी के साथ बुरी बात नहीं बोली, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने किसी की पीठ पे खंजर नहीं घोंपा, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी गरीब को लात नहीं मारी, मैंने किसी पक्षी को नहीं मारा, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोला। मेरे साथ क्यों परमेश्वर, मेरे साथ क्यों? ऐसा क्वेश्चन हम करते हैं ना, मुझे ही क्यों देरी में रखा है? मेरे पड़ोसी को देखो, वो तो आपको जानता भी नहीं है, वो तो आपको पहचानता भी नहीं है, वो तो कोई ऐसी बात भी नहीं करता जो धार्मिकता की नजर आए, और मुझे देखो, मैं तो हर संडे चर्च, हर वेडनेसडे चर्च, मैं हर थर्सडे भी कहीं ना कहीं, और सीपी वाले चर्च में तो मैं बहुत जाती हूँ भैया। मेरे को देखो मैं कितनी धार्मिक हूँ, और मेरे पड़ोस में देखो उस लड़की को पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड रखे, उसके बाद भी अच्छी शादी हो गई उसकी। ऐसा होता है? सच बोलना, फीमेल से बात कर रहा हूँ, होता है। बहन ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, इनके जीवन में हुआ है। हालेलुया। न्याय, हम परमेश्वर से न्याय के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अय्यूब ने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया, वो परमेश्वर से कह रहा है कि तूने मेरा न्याय ही बिगाड़ दिया, मैं इसके काबिल थोड़ी था कि तू मेरा सब कुछ लुटवा दे। परमेश्वर ने उसका न्याय बिगाड़ दिया, क्योंकि वो उस काबिल, वो इस चीज के लिए नहीं बना था, क्योंकि वो ऐसे काम करता ही नहीं था कि जिससे उसे इस न्याय की तरफ जाना पड़े। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। उसके बाद वो क्या कहता है? क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में है, मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई भी कुटिल बात नहीं निकलेगी। बोलिए, कुटिल बात नहीं निकलेगी। बोलिए, मेरे मुंह से अब से कोई कुटिल बात नहीं निकलेगी, चाहे मेरा हाथ कट जाए। आमीन। परमेश्वर ने उसके हाथ से भी ज़्यादा चीज़ों को काट दिया था। उसके बाद भी वो परमेश्वर से क्या वायदा कर रहा है कि मेरे नथुनों में जब तक सांस है ना, जब तक मेरे नथुनों के अंदर जान है, भवन के अंदर बैठ के हम परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना बहुत अच्छी करते हैं। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तू बहुत अच्छा है, तूने मेरे जीवन में बहुत सी बातों को किया है, मैं जानता हूं तू अब भी करेगा और तू करने पे सक्षम है। तूने लाल सागर को 2 टुकड़े कर दिया, तू आज मेरे जीवन में भी समस्याओं के 2 टुकड़े कर देगा। और जैसी सीढ़ी बाहर चढ़ते हैं, बाहर जाते बोलते हैं, क्या किया परमेश्वर ने मेरे जीवन में? अभी तक तो कुछ बदलाव ही नहीं आया। मैं तो 3 बारी प्रार्थना अटेंड कर ली, कुछ हुआ ही नहीं मेरे जीवन में। मैं तो 4 बारी कर ली, मैं तो 2 साल हो गए मैं परमेश्वर के पीछे चलता आ रहा हूँ, मेरे जीवन में बदलाव ही नहीं आया। ये है वो कुटिल बात, ये है हमारे स्वभाव का परिवर्तन कि हम यहाँ कुछ हैं, बाहर जाते हैं हम कुछ हैं। डबल फेस, बस वही परमेश्वर हमसे नहीं मांगते, वही परमेश्वर हमसे नहीं चाहते। जैसा अय्यूब ने कहा कि जब तक मेरे नथुनों में सांस है, मेरे मुंह से परमेश्वर के लिए, जिसने मुझे सब कुछ दिया, जिसने मेरे जीवन को बहाल रखा, उसने अगर आज मेरे जीवन के अंदर शैतान को यह अनुमति दिया कि तू इसके जीवन को खत्म कर दे, यहां तक कि उसके शरीर के ऊपर फोड़े हो गए, उसका मांस अगर हाथ लगाते तो रगड़ के नीचे गिर रहा था, उसके शरीर में जैसे कोड़ के फोड़े होते हैं वैसे फोड़े हो गए। उन फोड़ों में वो क्या कह रहा है? मेरे नथुनों में जब तक सांस है, मेरे मुंह से हे परमेश्वर तेरे लिए कोई कुटिल बात नहीं निकलेगी। मैं तेरे लिए अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो शैतान को ये कहे कि देख तेरा वो बेटा जिसके ऊपर तुझे घमंड था, जिसके ऊपर तू कहता था कि ये मेरा सच्चा भक्त है, ये मेरा सच्चा बेटा है, ये मेरा सच्चा मेरे पीछे चलने वाला मेरा वो संतान है कि मैं इससे अपने जीवन की उन बातों को पूरा कराऊंगा जो इस संसार के लोगों को ज़रूरत है। लेकिन शैतान तो कुछ भी कर। अय्यूब ने कहा कि जब तक मैं अपने नथुनों में उन सांसों को महसूस करता हूँ, जब तक मेरे अंदर वो जान है, आगे भी बढ़ेंगे, और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। ईश्वर ना करे कि तुम लोगों को मैं सच्चा ठहराऊं, ईश्वर ना करे तुम लोगों को, तुम लोगों में शैतान, तुम लोगों में वो लोग जो हमारे जीवन के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि तेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, तेरे जीवन के अंदर कोई बदलाव आएगा भी नहीं, चले जा जितना जाना है प्रार्थना में कर ले, प्रभु की प्रार्थना, कुछ नहीं होने वाला, तू तो
तू खाई में गिरने वाला ही गिरने वाला है। तूने ऐसे अच्छे काम कर ही नहीं रखे कि तू किसी भी रीति से ऊंचा उठाया जाए। तूने इतने काम कर रखे हैं गलत, जैसे वो कहा जाता है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो तूने ऐसे गलत काम कर रखे हैं, तूने इतने लोगों से संबंध बना रखे हैं, तूने इतने गैर संबंध बना रखे हैं जो आज सिर्फ तुझे और तेरे परमेश्वर को मालूम है। तू कहाँ चले संत बनने। हालेलुया। ऐसा होता है। इस वचन के अंदर वो कह रहा है, ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। हालेलुया। अपने जीवन के लिए आप खुद बोले, मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा। अपने पड़ोसी से बोले, सोने वाले को हिला के बोले, एक दूसरे को देख के बोले, संजय भैया मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा, मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा, मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा, मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा। अगर आज आप ये कमिटमेंट करके जा रहे हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर का आपके लिए वादा है कि परमेश्वर अपनी खराई से नहीं हटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी खराई से नहीं हटेंगे। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए ये वादा कर दिया कि तू आ मेरे पास, तू आ जा, छोड़ दे सारी संसार की बातें, तो मुझ पे अपनी निगाहें टिका, मैं जहां हूं तो उसमें निगाह रख, तो परमेश्वर का वादा जो आपके लिए है कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे देने वाली जाति बना दूंगा, मैं तुझे इतना कर दूंगा कि जब तू चलेगा तो तेरे को देखने वाले कहेंगे सच में ये परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, समय कम है वरना मैं रात तक बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोग सो रहे हैं तो मैं आपकी नींद में डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको। हालेलुया। एक छोटी सी कहानी के साथ हम ख़त्म करते हैं। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन सुनना ज़रूरी है, मेरे मन में आ रहा है, सुनाता हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसको यूरिनल प्रॉब्लम हो गया। यूरिनल प्रॉब्लम आप समझते हैं, 70s की एज में था वो, उसको यूरिनल प्रॉब्लम हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका इलाज हुआ, 1 हफ्ता पूरा इलाज चला और उसकी यूरिनल पाइप जो ब्लॉक हो गई थी उसे खोला गया। उसको जो ज़रूरत की दवाइयाँ थी वो दी गई, जो ज़रूरत के इंजेक्शन थे वो दिए गए, सब कुछ जो ज़रूरत का था उन्हें दिया गया। वो पूरी तरह से फिट हो गए 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के बाद उनको डिस्चार्ज का समय आया तो उनके सामने एक बिल पेश किया गया कि भैया आपका यहाँ रहने का ये बिल है 4.5 लाख रुपए। तो वो फूट फूट के रोने लग गए। 4.5 लाख का बिल, फूट फूट के रोने लगे। 1 हफ्ता यूरिनल पाइप को साफ किया और वो रो रहे हैं बिल को हाथ में पकड़ के। तो जो वहाँ पे सुपरवाइज़र था वो आया, उसने बोला क्यों अंकल आप क्यों रो रहे हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत आपको लग रहा है पे नहीं कर सकते, चलिए हम ऐसा करते हैं, अथॉरिटी से बात करते हैं, आप रोइए मत प्लीज़, अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे पिता समान हैं, मैं नहीं चाहता कि आप रोएं, तो चलिए हम बात करते हैं, मैं कुछ करता हूँ आपके लिए, जो कम हो सकेगा ज़रूर करना चाहूँगा और मैं करूँगा। अंकल ने बोला नहीं बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये बिल है, मैं इसलिए रो रहा हूँ 70 साल हो गए मुझे, 70 साल मैं यूरिन पास करता रहा, परमेश्वर ने आज तक मुझे कोई बिल नहीं दिया और तुम लोगों ने 7 साल में मुझे 4 लाख का बिल दे दिया। उसे 70 साल में मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा, 70 साल में वो सब करता रहा इजीली, कंफर्टेबली, मैंने 70 साल उसे कोई पैसा नहीं दिया, ना उसने मुझसे मांगा, और तुम 7 दिनों के अंदर में मुझसे यूरिन की पाइप साफ करने के पैसे लेके जा रहे हो 4.5 लाख। कितना भला परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना प्यारा परमेश्वर है। अपनी बॉडी के सिस्टम को रात को जाके चेक करना और सोचना अगर एक नस दब गई होती तो ये हाथ ऐसे ही रह जाता, अगर सर की एक नस दब गई होती तो उस दिमाग से सोचना बंद कर देते। बहुत कुछ है धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर को, बहुत कुछ है। शरीर का एक एक हिस्सा भी अगर हम धन्यवाद देने के लिए लगाएं ना तो करोड़ों साल बीत जाएंगे हमें धन्यवाद देने में, लेकिन हम कहाँ कुड़कुड़ाते रहते हैं, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, नौकरी में सफलता नहीं मिली, पोजीशन डाउन है, रिश्तों में खटास चल रही है। भैया हाथ है धन्यवाद, पाँव है धन्यवाद, देख सकते हैं धन्यवाद, कान है धन्यवाद, जिंदा है धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद
धन्यवाद, 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 यीशु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, 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 प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी शारीरिक आंखों को बंद करें और अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर से मांगे। प्रभु से कहें, परमेश्वर आज मेरी वो आत्मिक आंखें खोल जाए कि जिससे मैं अब तक सोचता था कि मेरे जीवन में ये एक श्राप है, मेरा जीवन एक श्राप है, ऐसा मैं सोचता था, पर परमेश्वर आज मैं जान पाया। मेरी आत्मिक आंखों को और खोलिए परमेश्वर। आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आत्मिक कानों को भी खोले जिसे शैतान ने बंद कर रखा है। आज प्रभु से कहें कि परमेश्वर, धन्यवाद देने के योग्य तो बहुत सी बातें हैं, पर मैं देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि शैतान मुझे उन बातों को देखने ही नहीं दे रहा। क्योंकि शैतान जानता है कि जब जब मैं तुझे अय्यूब की तरह धन्यवाद दूंगा तो तू मुझे अय्यूब की तरह बहुतायत से आशीषित भी करेगा। आज परमेश्वर से कहें, प्रभु अपने दिल की गहराइयों से कहें, परमेश्वर आज मुझे वो धन्यवाद देने का तरीका दे दे। आज प्रभु से कहें कि मेरे हर एक बात के लिए जो मेरे जीवन के अंदर होती है, उन सब बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज प्रभु से कुछ भी ना छुपाएं। आज परमेश्वर से अपने उन सब गलतियों की माफ़ी भी मांग लें। आज प्रभु से अपना दिल खोल के वंदना करें, अपना दिल खोल दे परमेश्वर के आगे। आज ये ना सोचे कि पड़ोसी क्या देखेगा और सोचेगा और बोलेगा। आज समय है, आप इत्तेफाकन यहाँ पर नहीं है मेरे प्रियो, आप इत्तेफाकन यहाँ पर नहीं है। आज इसलिए आप यहाँ पर नहीं हैं कि मात्र कुछ बातों को समझना और जाना है। आज बदलाव का समय है। आज परमेश्वर से कहें, प्रभु अब तक बहुत कुछ मेरे जीवन में ऐसा हुआ, अब तक शैतान ने बहुत मेरे जीवन को नाश किया, पर अब बस। प्रभु से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन को तू संवार दे, मेरे जीवन की वो अधूरी बातों को तू पूरा कर दे, मेरे जीवन से डर को बाहर निकाल दे। आज जो भी अपने मन में डर के साथ आया है, जो इस दुनिया में किन्हीं बातों से डर रहा है, आज परमेश्वर का आत्मा बोलता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आज जो अपने रिश्तों के टूटन के साथ इस जगह पे आया है, जिसके रिश्तों में बहुत भारी टूटन चल रहा है, जो लोगों से कह भी नहीं पा रहा, आज परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तेरे रिश्तों के अंदर मैं आ रहा हूं। आज जो अपने जख्मों से परेशान है, आज बीते कितने दिनों से उसके जख्म से परेशान कर रहे हैं, नासूर की तरह से तंग कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैं तेरे उन जख्मों पे अपने लहू को लगाने पे आया हूं। आज इनकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, आज जो अपने अंदर दर्द को महसूस करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैं तेरी हड्डी हड्डी में नया बल दूंगा, मैं अपने लहू की धारा तेरे शरीर के अंदर बहा दूंगा। तूने अब तक मुझसे मांगा ही नहीं, परमेश्वर कहते हैं तूने अब तक मेरे बेटे के नाम से मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। आज कहें, हे प्रभु यीशु के नाम से मेरे जीवन की सारी बातें जो अंधकार की हैं वो निकल जाए। हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन के अंदर जो भी रोग है बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन के अंदर जो टूटन है वो बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन के अंदर जो असफलताएं हैं वो बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन के अंदर अगर कोई कोड़ है बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि मेरे जीवन में असफलताएं मुझ पे हावी हैं बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से गरीबी मेरे जीवन से बाहर निकल जाए। परमेश्वर का वायदा है कि प्रभु आज आपको छू रहे हैं और आप
आज आपको वो नया बनाना चाहते हैं। आज यहाँ से आप खाली नहीं जाएंगे। आज परमेश्वर का आत्मा आपको भरपूरी से भरेगा। आज परमेश्वर का आत्मा एक बार फिर आपको छूने पर है। एक बार फिर आपको परमेश्वर का आत्मा मौका दे रहा है। आत्मा और सच्चाई से यीशु को अपने मन में उतरने दीजिए। आज एक बार फिर प्रभु यीशु से कहे, मेरे मन में आ जा, मेरे मन में समा जा। आज फिर एक बार प्रभु से कहे, मेरे मन में समा यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा